तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूजी जुनीर के बारे में काफी बुरा भला कह देता है, जो बात जियावियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसलिए हम देखते हैं कि जियावियान एक हुडी पहनकर उसे मारने के लिए उसके घर चला गया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जुनीर वहां पर पहले से ही मौजूद है, जो कि लूजी पर जानलेवा हमला करके उसे मारकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लूजी पूरी तरीके से मरा नहीं था, उसने एक स्पेशल तरह की पिल खा ली थी जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया था। लेकिन यहाँ पर जियावियान आकर उसे पूरी तरह से जलाकर मार देता है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जियावियान उसे मारने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी जुनीर उसका रास्ता रोक लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जुनीर जियावियान से कहती है कि कौन हो तुम और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है। ये सुनने के बाद जियावियान के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पर लूजी को असैसिनेट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि तुमने उसे मुझसे भी पहले मार दिया है, तो इसलिए मेरा काम हो गया और मैं अब यहाँ से वापस अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बावजूद भी जुनीर उसे जाने नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसे रोकर कहती है कि मैं जानना चाहूंगी कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। जिस पर जियावियान काफी भारी आवाज में उसे कहता है कि छोटी बच्ची मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझसे टकरा सको। ये सुनने की वजह से जुनीर की ईगो हर्ट हो गई थी और वो अपना स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर जियावियान अपने दिल में सोचता है कि शायद मैंने ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो जुनीर से कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। जियावियान बताना शुरू करता है कि लूजी ने बड़े बाजार में एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत की थी, जिसके दोस्त ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं उसको मार सकूं, लेकिन मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि तुमने उसे जान से मार दिया है, इसलिए मेरा काम पूरा हो चुका, अब मुझे तुम जाने दो। यहाँ जुनीर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि अच्छा तुम मेरे कजन जियावियान के लिए काम करते हो, जिस पर जियावियान सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं उसी के लिए काम करता हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा काम हो चुका है। उसके बार बार यहाँ से जाने वाली बात सुनकर जुनीर को थोड़ा सा शक जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आज यहाँ पर जो हुआ तुम उसके बारे में जियावियान को कुछ भी ना बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जियावियान मेरे बारे में ऐसा कुछ जान पाए। जियावियान ऐसी बात सुनते ही उससे कहता है भला ऐसा क्यों, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहती। जिस पर जुनीर उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जियावियान को ये देखकर बुरा लगे कि उसकी छोटी बहन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये जानने के बाद जियावियान उससे कहता है कि अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जियावियान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो सुनने के बाद जुनीर उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई थी। उसके वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि जियावियान को जुनीर पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर था कि आखिर ये मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती है। जब जियावियान की इन फीलिंग्स के बारे में उसके मास्टर को मालूम होता है तो वो कहता है कि देख लो बच्चे, या तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर सकते हो या तो तुम स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम एक ही वक्त पर दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। जो सुनने के बाद जियावियान कहता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द डाउ पर्सन बनना होगा ताकि मैं अपनी पुरानी पावर्स को रिस्टोर कर सकूं। ये जानने के बाद उसके मास्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये चीजें इग्नोर करनी होगी। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियान